वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है मित्रों। कैसे हैं आप सभी। हम देखेंगे विज्ञान के कुछ प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के हैं और रिपीट ज़रूर होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे रिपीट होते हैं। एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल जीडी में आने वाले प्रश्न, इन सभी को रिवीजन कर लें, ये सब एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया। पेंटियम चिप का आविष्कार विनोद धाम जी ने किया। ये प्रश्न जो है आपका 2003 में भी पूछा गया था और फिर 2017 में पूछ लिया गया। देखें कैसे रिपीट होता है। ठीक है, पेंटियम चिप के पिता के रूप में भी इनको जाना जाता था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत ऊर्जा जो है, विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ऊर्जा के बारे में खास चीज आप जान लें कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, न ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है, इसे ही ऊर्जा का संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा के कई प्रकार हैं। एक है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा आपकी गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। m है द्रव्यमान, v है वेग, तो इसमें वैल्यू रख के आप मान निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी आती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh। अगर हाइट 0 है तो स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था के कारण जो एनर्जी छिपी होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए हम अब बात करेंगे, अगले प्रश्न पे आते हैं जो कि 2003 में पूछा गया था, 2021 में पूछा जा सकता है। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया। चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। 2016 में पूछा गया है, 2021 में पूछा जा सकता है। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सेलुलर फोन का जनक कौन है या मोबाइल फोन का जनक। दोनों के जो है मार्टिन कूपर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वॉयस मेल का आविष्कार किसने किया। 2003 में पूछा गया है, 2021 में पूछा जा सकता है। गॉर्डन मैथ्यूज ने वॉयस मेल का आविष्कार किया। रडार का आविष्कार किसने किया। A.H. टेलर और लियो सी यंग ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। एडवर्ड जेनर ने। 2000 में ये प्रश्न पूछा गया था। परमाणु बम किसने विकसित किया। जे रॉबर्ट ओपनहेइमर। अगला प्रश्न है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। पीला। जब लाल और हरे को मिलाते हैं तो पीला बनता है। उसी प्रकार जब हम गहरे नीले रंग के साथ सफ़ेद मिला दें तो हल्का नीला बनता है, और सफ़ेद रंग काले रंग के साथ मिला दें तो धूसर रंग मिलता है, स्लेटी। अगला प्रश्न है जो कि 2017 में आया है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया। सेफ्टी लैंप। ठीक है, तो घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, हृदय का कार्य है रक्त के विभिन्न भागों में रक्त पंप करना। अगला प्रश्न है हमारा, एक मानव हृदय में कक्षों की संख्या है 4। ठीक है, एक मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है हमारा, फेफड़ों से हृदय तक रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिका फुफ्फुसीय सिरा जो है ये फेफड़ों से हृदय तक रक्त ले जाती है। अगला पॉइंट है हमारा, रक्तचाप रक्त द्वारा किसकी दीवारों पर लगाया जाने वाला दबाव है। धमनियाँ। इस फिग्मोमैनोमीटर में रक्तचाप को मापता है धमनियाँ। ठीक है, इस फिग्मोमैनोमीटर में रक्तचाप को मापता है धमनियाँ। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, रक्तचाप को मापने की विधि ही इस फिग्मोमैनोमीटर कहलाती है। प्रश्न है, रक्तचाप को मापने के लिए उपकरण जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो इस फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। वायु दाब में मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं। बैरोमीटर कहते हैं। 2016 में पूछा गया। विद्युत धारा को निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है। एमीटर से मापा जाता है।
ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यूनिट जो है इसका एम्पियर होता है। एक बहुत अधिक संवेदनशील उपकरण है गैल्वेनोमीटर। ये बहुत छोटी धाराओं को मापने के लिए इसका यूज होता है। वैसे तो अमीटर का यूज होता है विद्युत धारा को मापने के लिए, लेकिन बहुत छोटी धाराओं को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके सीजीएल के एग्जाम में आ सकते हैं, सीएचएसएल में भी आ सकते हैं, जीडी वाले में भी आ सकते हैं। आप इसको कृपया याद करें। मैं अभी जल्द ही अगले पार्ट में आपके लिए 50 क्वेश्चन लाऊंगा साइंस के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।